हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं, बदलता हुआ मौसम है, छोटे बच्चे हैं, तो उनका हम कैसे ध्यान रखेंगे, इन चीज़ों पर हम बात करते हैं और क्या क्या लक्षण होंगे, कैसे हम उनको पहचानेंगे और कैसे सावधानी रखना चाहिए, इन चीज़ों पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। वायरल फीवर या फ्लू, इसके लक्षण ये होंगे कि बच्चों में फीवर बताएंगे या सिर में दर्द होगा, छींकें आ रही होंगी, नाक बह रही होगी, रनिंग नोज, और पूरे शरीर में बच्चे का दर्द होगा, उसकी भूख भी कुछ कम हो गई होगी। तो इन चीज़ों को, क्योंकि ये वायरल है, इस समय मौसम भी इसी चीज़ का चल रहा है। वायरस वैसे तो 200 प्रकार के वायरस होते हैं जो कि इस चीज़ के लिए जिम्मेदार होते हैं और रोग पैदा करते हैं, लेकिन मेनली जो इस समय चल रहा होता है ये राइनो वायरस होता है, जिसकी वजह से हमें ये जुकाम, छींकें और ये बच्चों को होती हैं। इसका जो ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है, वो लगभग 7 से 10 दिन लगते हैं इसको कंप्लीट सही होने में। तो इस दौरान हमें बच्चों को विशेष रूप से कई चीज़ों को ध्यान रखना होगा। वैसे तो वायरल में कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है और ये अपने आप ही ठीक होता है, फिर भी हमें कुछ विशेष चीज़ों के लिए ध्यान रखना होता है। कोई अलग से बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन ना दें, और कोई जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है वो हमें देना चाहिए, जैसे कि उसको पसलियाँ चल रही हैं या तेज़ी से सांस टैकिपनिया हो रहा है, तेज़ी से सांस ले रहा है बच्चा, उसकी नाक बंद हो रही है तो नाक के लिए सलाइन ड्रॉप डाल सकते हैं। नेबुलाइजेशन भी अचानक से अपने आप नहीं करना होता है। एंटीबायोटिक भी बहुत से लोग होता है, क्लिनिक में आते हैं मेरे पास कि वो एजिथ्रोमाइसिन या कोई भी दे के लाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक डॉक्टर की सलाह ना हो तब तक आप लोग एंटीबायोटिक का यूज़ ना करें। और वैसे भी वायरल 7 से 10 दिन में खुद ही कंट्रोल होने लगता है, तो इसमें विशेष रूप से ध्यान रखें। और बच्चे को पानी गुनगुना पीने के लिए गुनगुना पानी दें, और उसके लिए कुछ चीज़ों को, जैसे नेबुलाइजेशन में अगर हमें करना है तो कुछ डॉक्टर से सलाह लेके ही उसमें जो रेस्प्यूल्स आते हैं वो डाल करके हमें उसको नेबुलाइज करना चाहिए। कुछ चीज़ें जैसे हम लोग देख सकते हैं, बच्चा बहुत जल्दी जल्दी से सांस ले रहा है, अगर 2 महीने से और 12 महीने का बच्चा है तो हम उसको ये देख सकते हैं कि उसकी जो ब्रीदिंग रेट है वो 60 पर मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। और अगर 1 से 5 साल का बच्चा अगर हो गया है तो उसकी जो ब्रीदिंग रेट है, सांस लेने का जो टाइम है, वो 1 मिनट में 40 बार तक होना चाहिए। और कुछ विशेष रूप से ध्यान देने वाली चीज़ें, जैसे उसकी छाती में गड्ढा पड़ रहा है तेज़ी से जब वो सांस ले रहा है, या बच्चा दूध कम पी रहा है, या उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से कम हो गया है, तो इन चीज़ों को हमें ध्यान देना है। तब हमें तुरंत ही हॉस्पिटल की या किसी बच्चे वाले अच्छे डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है। और अगर फीवर हो रहा है तो हम उसको पैरासीटामोल की ड्रॉप एज और वेट के रिकॉर्डिंग ही दें, अन्यथा ऐसे ना दें। और कुछ मिथ भी होते हैं, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि दूध पी रहा है बच्चा तो उससे कफ बढ़ेगा, या वो दही या कोई केला खाता है तो इनसे, ये ऐसी कोई प्रूफ नहीं है इस चीज़ों का कि इनसे कोई किसी प्रकार का हार्म होता है। और बहुत केयर करें, बच्चों को एक दूसरों से दूर बैठा लें। अगर जैसे स्कूल भी भेजने वाला बच्चा है या घर में है जिसको वायरल फीवर है, उससे बच्चे को दूर रखें, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी से डिजीज को पकड़ते हैं। तो हमें इन चीज़ों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो बच्चे को सुरक्षित रखेंगे और सुरक्षित रहें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने एक यूट्यूब चैनल बना रखा है, प्लीज़।